ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 28 अप्रैल 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सदा सुहागिन की निशानियां। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा बच्चों की सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन अर्थात प्रकाश का ताज, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती हैं। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूँ। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं, बहुत प्रयत्न के बाद एक भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ अर्थात व्यवहारिक जीवन से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भव का स्वर गूंजता रहेगा, सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सन्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है, ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए
महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देती, सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी अर्थात पवित्रता और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विचार का अंश भी ना हो, किसी एक विकार का अंश भी ना हो। और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट अर्थात हल्का महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन अर्थात ध्यान रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम, खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा, सदा सुहागिन और सदा भागिन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या है। अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।